ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था। यह गांव धूप और कहानियों से भरा हुआ था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट की आवाज में एक कहानी थी जो सभी को डराती थी। कहानी थी उस वीरान हवेली की। कहते थे उस हवेली में एक आत्मा रहती है जो वहां कैद हो गई है। लोग रात में अजीब आवाजें आने की बात करते थे। हवा में सिसकियां और टूटी खिड़कियों से झांकती रोशनियां। सूरज डूबने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली तक जाने वाला रास्ता जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब सुनसान पड़ा था। चारों तरफ डर का माहौल था। लेकिन डर हर चीज की तरह दिन की रोशनी में कम हो जाता है, खासकर एक ऐसे जवान दिल के लिए जो हिम्मत और जिज्ञासा से भरा हो। और इसी गांव में विजय नाम का एक जवान लड़का रहता था जो ऐसी कहानियों पर हंसता था। विजय, जो बहुत हिम्मती और जिद्दी था, सिर्फ वही मानता था जो वो देख सकता था। उसके लिए भूत सिर्फ कहानियों की चीजें थीं और कुछ नहीं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं तुम सबको साबित करके दिखाऊंगा। उसकी बातें सुनकर लोग घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। किस्मत को मत ललकारो, बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते थे। लेकिन विजय नहीं माना। उसने उस वीरान हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वह यह साबित करना चाहता था कि हिम्मत से बड़ा डर भी खत्म हो सकता है। जैसे ही सूरज डूबा और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया, विजय हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव वालों की बातों को अनसुना करते हुए वह उस सुनसान रास्ते पर चल गया। हर कदम उसे उनके डर के करीब ले जा रहा था। हवेली उसके सामने खड़ी थी। उसकी खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही विजय ने उस चरमराते हुए दरवाजे को धकेला, उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी घुटन छा गई। अंदर हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सिर्फ विजय के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक लालटेन जलाई, जिससे दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां नाचने लगी। जैसे ही आधी रात हुई, सन्नाटा टूट गया। एक ठंडी हवा हवेली से होकर गुजरी और उसकी लालटेन बुझा दी। अंधेरे में विजय ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर उसे अपनी चपेट में लेने लगा, लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने माचिस की तलाश में टटोला। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने लालटेन फिर से जलाई। उसके सामने धुंधली रोशनी में एक साया दिखाई दे रहा था। एक जवान औरत, उसकी आंखों में उदासी थी। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। मेरी मदद करो, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती, मैं यहाँ फंस गई हूँ। विजय, जिसका शुरुआती डर अब जिज्ञासा और एक अजीब से दया के भाव में बदल गया था, ध्यान से सुनने लगा। उसे पता चला कि वह भूत रानी का था जो कई साल पहले हवेली में मर गई थी। उस पर एक कीमती हार चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया था और निराशा में उसने अपनी जान दे दी थी। जब तक उसका नाम साफ नहीं हो जाता, उसे शांति नहीं मिल सकती थी। उसकी दुर्दशा को देखकर विजय ने उसकी मदद करने का वादा किया। रानी ने उसे हार के बारे में बताया जो हवेली की दीवारों के अंदर छुपा हुआ था। उसके बताए अनुसार विजय ने हार ढूंढ निकाला, जो इतने सालों बाद भी वैसे का वैसा ही था। सबूत के तौर पर हार को लेकर विजय ने रानी की कहानी गांव के मुखिया को बताई। सच्चाई जो इतने समय से छुपी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई। एक खास प्रार्थना का आयोजन किया गया ताकि रानी की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, हवेली में एक शांति छा गई। गांव वाले, जिनके चेहरे पर पछतावा और राहत थी, देखते रहे जैसे रानी का साया आखिरी बार मुस्कुराया और सुबह की रोशनी में गायब हो गया। हवेली अब उगते सूरज की गर्माहट में नहाई हुई थी। उसकी खामोशी अब शांत थी। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती थी कि हिम्मत और दया सबसे गहरे डर को भी जीत सकती है।